अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज है 2.4 और क्वेश्चन नंबर है 3। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको हमने 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले है पार्ट 1, 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 रेज़ टू पावर 1/3 multiply 60 raised to power 1/2 divided by 180 raised to power 1/2 multiply 4 raised to power -1/3 multiply 9 raised to power 1/4। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले है 2 raised to power 1/3 और ये 27, ये 3 का क्यूब बन जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 3 क्यूब रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई, इसकी भी हम तजदीद कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हम 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो भी हमारे पास 60 आ जाएगा, रेज टू पावर होल पावर 1/2। डिवाइड में हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास ये दोनों हमारे पास एक सेट है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 3 स्क्वायर हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, होल पावर है 1/2 मल्टीप्लाई 4 है तो 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय होल पावर -1/3। 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर होल पावर 1/4। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये इनको हमने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये जो 1/2 है ये इन सभी एलिमेंट्स की, सभी डिजिट्स की पावर है, तो हम 3 की भी पावर 1/2 लेंगे, 5 की भी पावर 1/2 लेंगे और 2 की पावर पहले ही 2 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। डिवीजन में है, इन दोनों का हमने एक स्क्वायर बना दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का भी स्क्वायर बन जाएगा और 5 एक है तो 5 एक ही रहेगा, होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो हमारे पास पावर आ जाएगी -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/4। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 रेज टू पावर 1/3, क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं है लिहाजा ये ऐसे ही रहेगी। ये 3 के 1/3 वाले के साथ कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 रह जाएगा और मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1/2 और ये भी नेक्स्ट ऊपर वाले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब ये 1/2 पावर जो है ऊपर, ये इन सभी की पावर है, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये हमने लिख दिया, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये हमने लिख दिया एंड 5 रेज टू पावर 1/2 ये भी हमने इधर लिख दिया और ये एज इट इज रहेंगे 2 रेज टू पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2/4। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने क्या किया है कि ब्रैकेट खोली है और जितनी हमारे पास डिजिट थे जिनके साथ पावर थी वो हमने पहले लिख लिए हैं और जो पावर के बगैर थे उनको हमने अलहदा लिख लिया है। अब बटे में हम देखते हैं तो हमारे पास ये 2 और 1/2 ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, 3 में भी ऐसा ही है, ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 3। 5 रेज टू पावर 1/2 एज इट इज रहेगा, ये आपस में कट जाएंगे और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2/4। तो जब हम इनको आपस में
क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये 3 ये भी आपस में कट जाएंगे और ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो हमारे पास 1 रह जाएगा। तो बाकी सभी आपस में कट जाएंगे, ये 3 और 3, 2 और 2, 5^1/2, 5^1/2 ये भी आपस में कट जाएंगे, ये 3^1/2, ये बटे में भी 3^1/2 है, ये भी आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 2^1। तो जब 2 की पावर 1 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। 216^2/3 मल्टीप्लाई 25^1/2 डिवाइडेड बाय 0.04^-1/2। तो अब हम इसकी तजज़ीह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन सब के हम क्यूब बना लेंगे क्योंकि जो डिजिट 2 है वो 3 दफ़ा आया हुआ है और 3 का जो है वो भी 3 दफ़ा आया हुआ है, तो हम इनके क्यूब बना लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब होल पावर 2/3 और 25 का हम 5 स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा (1/2). 0.02 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर (-1/2). तो अब हम इसका भी स्क्वायर बना लेंगे। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। अब इसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे। पहले ये बटे में है, अब ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होगा 2^2। 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 2/3 है तो ये आपस में एडजस्ट हो गए। 2^2 मल्टीप्लाई 3^2 और मल्टीप्लाई 5, ये हमारे ऊपर वाले डिजिट्स हैं। अब हम ये बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/10^2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये भी आपस में कट जाएगा, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 हमारे पास आ जाएगा बटे में। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये 5 और 1/5 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट रह जाएगा स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो कि इक्वल है 6 के। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, उसमें है 5^2 2^3 डिवाइडेड तकसीम 5^2 होल पावर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 3 इसका हमने लेना है क्यूब। 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, जबकि ये पावर है 5^2 होल पावर 3। इसमें पावर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। 2 3 6। तो डिवीजन में जो हमारे पास पावर्स हैं वो माइनस होती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5^8 - 6 5^2 और जब 5 का क्यू लेंगे हम स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 25। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है x^3 होल पावर 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तकसीम x^3 और इसका हम स्क्वायर लेंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x^3 तो ये हमारे पास हो जाएगा x^6 क्योंकि 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 2 6 डिवाइडेड बाय 9। जब हम 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि तकसीम में जो पावर्स हैं वो माइनस होती हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x^6 - 9 तो हमारे पास -3 आ जाएगी x की पावर, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी
1 ओवर x रेज टू पावर 3। क्योंकि किसी पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए अगर वो मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, अगर वो डिवीजन में है तो उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीख को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।